जय हिंद व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम वचन पढ़ने वाले हैं। शुरू से डिफिनीशन, एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं जो भी हम इसी वीडियो में आज कवर अप करने वाले हैं। वचन क्या होता है? संख्या की जिस रूप से वस्तु का एक होना अथवा दो या दो से अधिक होना पता चलता है उसे वचन कहते हैं। अर्थात संख्या का वह रूप जिससे वस्तु कितनी है, एक है या एक से अधिक है, उसका पता चलता है, उसी को हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संख्या के जिस रूप से वस्तु का एक होना बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात संख्या का वह रूप जो हमें यह ज्ञात करने में मदद करे कि वस्तु एक है, वह एक वचन कहलाता है। उदाहरण यदि देखें तो जैसे लड़का, रात, किताब आदि। बहुवचन संख्या के जिस रूप से वस्तु का दो या दो से अधिक होना बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण जैसे लड़के, रातें, किताबें आदि। हमने अभी तक सीखा है वचन संख्या का वह रूप जिससे वस्तु का एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे ही हम वचन कहते हैं। वचन हमारे दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। यदि संख्या के किसी रूप से हमें यह ज्ञात हो कि वस्तु एक है तो वह एक वचन। यदि संख्या के किसी रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि वस्तु दो या दो से अधिक है तो वो हमारा होता है बहुवचन। अब हम सीखेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के दो नियम हैं, एक निर्विभक्ति रूप और दूसरा है सविभक्ति रूप। पहले हम निर्विभक्ति रूप पढ़ेंगे। यदि संख्या का वह रूप जिसमें कोई विभक्ति अर्थात कारक चिन्ह ना लगा हो वह निर्विभक्ति रूप कहलाता है, जिसमें मूल रूप प्राप्त होता है। सविभक्ति संख्या का वह रूप जिसके साथ कोई विभक्ति जैसे कारक चिन्ह ने, को, का, की, में, पर आदि लगा होता है तो वह सविभक्ति रूप कहलाता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है हमारा, लड़के ने जनता का, घर में भालू को आदि। ये हमारी सविभक्ति रूप का उदाहरण है। यहाँ पे हमें कुछ नोट्स लिखने पड़ेंगे जिसे हमें याद रखना ही है यदि हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। तो नोट है हमारा, निर्विभक्ति रूप में आकारात्मक पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। उदाहरण में है हमारा घोड़ा। आप यहाँ पे देख सकते हैं अकरांत शब्द है, अकरांत पुल्लिंग शब्द है। घोड़ा जो है अकरांत, जो हमारा अकरांत है उसे हम कैसे पहचानें? जो यहाँ अंत में रहेगा शब्द में, यदि यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा आता है या बड़ा आ का प्रोनाउंसिएशन आता है तो वहाँ पे अकरांत शब्द रहेगा। अगर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये आप खुद से ही पहचान सकते हैं। घोड़ा एक अकरांत पुल्लिंग है तो आ के जगह पे हम ए लगा देंगे, ये इसका बहुवचन हो जाएगा। घोड़ा का घोड़े। छाता, छाता एक अकरांत पुल्लिंग है
तो छाता का बहुवचन हो जाएगा छाते। ठीक इसी प्रकार बकरा का बकरे, पहिया का पहिए और तारा का तारे तथा बछड़ा का बछड़े। यदि हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस ला सकें। दूसरा है रोल नंबर 2, अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं प्रायः एक वचन ही होती हैं। इनके एक वचन एवं बहुवचन एक ही होते हैं। यदि अकारांत, इकारांत, उकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं हैं तो इनका एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि इनका एक ही वचन होता है। जैसे दिन, शिक्षक, गुरु, फूल, हाथ, हाथी, साधु इत्यादि। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जैसे ही हमारे वीडियोज़ आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।